कायदा उला में, क्या कायदा अखीरा में भी इसी तरह होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, कायदा अखीरा में भी इसी तरह है। और कायदा अखीरा में दो सूरतें हैं कि आप 4 रकात के बाद आप 5वीं रकात के लिए खड़े हुए बगैर बैठे, बगैर अत्तहियात पढ़े। चौथी रकात के सजदे के बाद फौरन आप खड़े हुए बगैर बैठने के। तो ऐसी सूरत में अगर आप बैठने के ज्यादा करीब हो, आप बैठ जाएंगे, सजदा साहू लाजिम है या नहीं? अगर आप बैठने के करीब है तो नहीं, आप बैठ जाएंगे, सजदा साहू भी नहीं होगा। और अगर आप खड़े होने के ज्यादा करीब है तो क्योंकि ये कायदा अखीरा है, बैठ भी जाएंगे लेकिन सजदा साहू लाजिम होगा। याद रखना कि इसमें थोड़ा फर्क है। कायदा उला में अगर खड़े होने के ज्यादा करीब है तो खड़ा रहेगा, जाहिर है अपनी नमाज को खत्म कर लेगा। लेकिन कायदा अखीरा में जब खड़े होने के ज्यादा करीब होगा फिर भी बैठ जाएगा, लेकिन अब सजदा साहू उस पर लाजिम है। और दूसरी सूरत यह है कि चौथी रकात के बाद वो उसने अत्तहियात पढ़ी और अब वो खड़ा हुआ पूर्व से 5वीं रकात की तरफ, तो वही देखा जाएगा कि अगर बैठने के ज्यादा करीब है तो बैठ जाएगा और सजदा साहू नहीं है। और अगर खड़े होने के ज्यादा करीब है तो क्या होगा कि अब वो दोबारा बैठेगा, लेकिन अब इस पर सजदा साहू लाजिम है। और ये भी याद रख ले कि कायदा उला में और कायदा अखीरा में फर्क है। जैसे कि जाहिर है कि मैंने कहा कायदा उला वाजिब है और कायदा अखीरा क्या है, फर्ज है। तो इसमें फर्क क्या है कि कायदा उला अगर आपने कायदा उला में अगर आप खड़े होने के ज्यादा करीब है, अब कायदा उला के लिए आप ना लौटे। लेकिन कायदा अखीरा में आप पर लाजिम है कि आप 5वीं रकात के सजदे से पहले पहले लौट जाए। अगर आपने 5वीं रकात का सजदा कर लिया और आपने पहला कायदा उला नहीं किया था, आप फौरन चौथी रकात के बाद 5वीं रकात के लिए खड़े हो गए थे और आपने फिर 5वीं रकात का सजदा कर लिया, अब फिर आपकी नमाज, ये फर्ज नमाज अब नफिल हो जाएगी, फर्ज बातिल हो जाएगा। और हमने तफसील से ये बताया था पिछली मजलिस में कि अगर वो तहियात के लिए बैठा था और फिर 5वीं रकात के लिए खड़ा हो गया और 5वीं रकात का सजदा कर दिया, तो फिर ऐसी सूरत में 6ठी रकात भी मिला दे और अखीर में सजदा साह कर दे तो नमाज ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर अत्तहियात के लिए नहीं बैठा था और फिर खड़ा हुआ और फिर 5वीं रकात का सजदा कर दिया, तो अब ये फर्ज नमाज बातिल हो जाएगी, अब ये नफिल में तब्दील होगी और फर्ज नमाज असर नौ पढ़नी पड़ेगी।